कि रोहिणी घावरी ने जो समय व्यतीत किया है, इस समय को लेकर के लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि ऐसा उनके साथ कुछ हुआ था तो उन्होंने इतना अधिक वक्त क्यों लिया। चंद्रशेखर जिस वक्त लोकसभा के सांसद नहीं बने थे, यदि उस वक्त भी ये आवाज को उठाती उनके खिलाफ तो जाहिर तौर पर उन्हें नुकसान होता इसका। तो क्या रोहिणी घावरी यही सोच रही थी कि चंद्रशेखर किसी भी तरीके से आदित्यनाथ को दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अपने शासन प्रशासन को मजबूर करना पड़ेगा, वरना हम विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। डॉक्टर रोहिणी घावरी क्या अब बेनकाब हो चुकी हैं? क्या उनकी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है? क्या चंद्रशेखर आजाद पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे? जहां एक तरफ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कौशाम्बी में हुई एक घटना के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयागराज में ही सर्किट हाउस में उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद का ऐलान कि अगर मुलाकात नहीं करने दी गई तो लखनऊ में एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। हजारों की संख्या में दलित हमारे साथ जुड़ेंगे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर से एक आवाज उठाई जाएगी और इस दलित मुहिम के तहत इंसाफ मांगा जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास का भी घेराव होगा। चंद्रशेखर आजाद ने जहां खुलकर चेतावनी दे दी, तो वहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी इस पूरे विवाद पर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को दलितों के लिए एक ऐसे चेहरे के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मानो चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलितों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसा बार बार कहा जाता रहा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी पोस्ट कर रही हैं और एक एक पोस्ट के जरिए उन पर ही खुलासे हो रहे हैं कि आखिरकार ये आपने कब से इकट्ठा करके रखे हुए थे सबूत। क्या चंद्रशेखर आजाद को पहले से ही फंसाने की साजिश बनाई हुई थी? आखिरकार जो कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद की निजी जिंदगी के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में नहीं जानती थी, वो अब उनकी मां का भी जिक्र करती हैं। और अब एक और बड़ा पोस्ट डॉक्टर रोहिणी घावरी ने किया है, जिसके बाद सवालों की झड़ियां अब रोहिणी घावरी पर ही खड़ी हो गई। तो क्या अब उन्हें स्विट्जरलैंड से घसीटा जाएगा? क्या उन्हें भारत लाने की पूरी कोशिश की जाएगी दलित समाज के जरिए? क्योंकि बार बार वो अपने आप को एक दलित की बेटी और एक भारत की बेटी बता रही है, लेकिन सिर्फ पोस्ट के अलावा कुछ और यहाँ नजर आता नहीं। देखिए उन्होंने क्या पोस्ट किया है। एक और नया पोस्ट है 15 घंटे पहले का, जिसमें वो लिखती हैं, युवाओं को आग में झोंकने वाले चंद्रशेखर आजाद अपने साले को यूपीएससी की तैयारी अपनी सरकारी कोठी पर सुख सुविधाओं में रखकर करा रहे हैं। समाज देखे बहुजन युवाओं के भविष्य से खेलने वाला परिवार को आंदोलन में नहीं आगे करता है। इसकी राजनीति के लिए समाज के युवाओं की बलि क्यों? ये यहाँ डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं और लिखती हैं, ये अपने परिवार के बेटों का भविष्य क्यों नहीं खराब करता? मैं इस घटिया सोच का विरोध करती हूँ। इसे कोई अधिकार नहीं समाज के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का। जहाँ रोहिणी घावरी ने अब ये आरोप लगा दिया कि चंद्रशेखर आजाद अपने साले को यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए और अपनी सरकारी कोठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ये कह रहे हैं कि उनकी शादी के बारे में नहीं पता था, वंदना के बारे में नहीं पता था, उन्हें ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद उन्हें झूठे दिलासे दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। अब उन्हें उनकी माँ के बारे में पता चल जाता है, वीडियो कॉल करती हैं, माँ पर आरोप लगाती हैं, अब साले का भी जिक्र करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अपने ही पोस्ट में क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी खुद फंस रही हैं? क्या वाकई ऐसा है? तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब इसी से जुड़े हुए खंगालने की कोशिश करेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है, जहां वो अपने आप को ऐसा बता रही थी कि मानो चंद्रशेखर आजाद ने आंखों पर एक पर्दा डाल दिया और अपने बारे में कुछ पता नहीं चलने दिया,
अब डॉक्टर रोहिणी घावरी अपने पोस्ट के जरिए कभी उनके वफादारों को अपना वफादार बताना, कभी उनकी मां के साथ वीडियो कॉल करना, कभी मां पर आरोप लगाना, अब साले का जिक्र कर रही हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, चंद्रशेखर को लेकर के हर एक पहलू पर रोहिणी लगातार उन्हें घेरने का काम कर रही हैं और कहीं भी वो ये नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जहां पर चंद्रशेखर पर वो तंज कसने का कोई यहाँ पर जो उनको चांस मिलता है उसको चूक जाए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब उन्होंने आरोप लगाया है चंद्रशेखर के साले पर कि अपने सरकारी आवास के ऊपर रखकर अपने साले को यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है चंद्रशेखर, तो साफ तौर पर उसका निशाना ये है कि जो चंद्रशेखर दलितों की आवाज को, जो दलितों के अधिकारों की बात करता है, आखिरकार उसने दलित बच्चों के लिए किया क्या है? वो चंद्रशेखर जहां अपने निजी स्वार्थ को या अपने रिश्तेदारों को इस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, वो आखिरकार क्या सरकार के पैसे से करवा रहा है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रहा है? ये तमाम चीजें हैं। और रोहिणी ने ये भी कहा है कि उसको परिवार को सब कुछ मालूम था कि चंद्रशेखर मेरे साथ संबंध में है, लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर ने मेरी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। लेकिन घूम फिर करके बात नाज़मीन वहीं पर आ रही है कि रोहिणी घावरी ने जो समय व्यतीत किया है, इस समय को लेकर के लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि ऐसा उनके साथ कुछ हुआ था तो उन्होंने इतना अधिक वक्त क्यों लिया? चंद्रशेखर जिस वक्त लोकसभा के सांसद नहीं बने थे, यदि उस वक्त भी ये आवाज को उठाते उनके खिलाफ तो जाहिर तौर पर उन्हें नुकसान होता इसका। तो क्या रोहिणी घावरी यही सोच रही थी कि चंद्रशेखर किसी भी तरीके से सांसद बन जाए, किसी भी तरीके से उन्हें राजनीतिक ताकत जो है वो उनके हाथ? देखिए, यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिसमें डॉक्टर रोहिणी घावरी बार बार दलित की बेटी अपने आप को बताती हैं, जो कहती हैं कि कोई भी अन्याय भारत में दलितों के साथ होगा, मैं आवाज स्विट्जरलैंड से उठाऊंगी। लेकिन देखा जाए तो आप लंबे समय से देखिए, कोई पोस्ट नजर आता है दलितों पर कितने अत्याचार भारत में रहकर हुए, जिसमें मायावती आगे आए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद आगे आए, जिसमें अखिलेश यादव आगे आए, जिसमें न जाने कितने दल आगे आए, लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी तब सामने नहीं आए। लेकिन जब अपने ऊपर बीती या अपने ऊपर बीतने का वो एक तरीके से ढिंढोरा पीट रही हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पोस्ट के जरिए ये व्यक्त हो रहा है। क्या नहीं लगता है कि सिर्फ दलितों का सहारा डॉक्टर रोहिणी घावरी ले रही हैं? देखिए, दलितों का सहारा रोहिणी घावरी भी ले रही है, दलितों का सहारा चंद्रशेखर ने भी लिया है, दलितों का सहारा मायावती ने भी लिया है। तो जाहिर तौर पर अभी पिछले वक्त में जो आगरा के जो राज्यसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से जो संबंध रखते हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से जहर उगला गया, उनके खिलाफ जिस तरीके से जो हंगामा वहां पर काटा गया, जो बवाल किया गया, उसको लेकर तो चंद्रशेखर साफ तौर पर रामजीलाल सुमन के लिए खड़े नहीं नजर आए सड़क पे, उसके लिए तो आंदोलन करते हुए नजर नहीं आए। अभी हाल ही में जो कौशाम्बी में एक दलित बेटी के साथ कुछ अत्याचार हुआ है, उसको लेकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अपने शासन प्रशासन को मजबूर करना पड़ेगा, वरना हम विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि प्रदेश भर से जो है और देश भर से ट्रेनें भर करके उत्तर प्रदेश आएंगी, लखनऊ आएंगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो साफ तौर पर चंद्रशेखर कोई मौका ये नहीं छोड़ना चाहते कि दलित उनसे अटैच ना रहे, दलित उनसे दूरी बनाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रोहिणी घावरी भी तो दलित हैं। रोहिणी घावरी जब इस तरीके के आरोप लगा रही है तो आप उन पर सीधा उनके जो है जुबान पर टेप लग जाती है कि भाई मैं यहाँ पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जो कहना है मैं कोर्ट में कहूंगा। तो महिला सम्मान की बात भी तो आ जाती है। क्यों चंद्रशेखर आजाद जहां डॉक्टर रोहिणी घावरी ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद भी खुलकर बोलने लग जाएं तो महिला सम्मान की बात कहां से रहेगी? बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि महिला सम्मान को लेकर के अक्सर वो कहते रहते हैं कि दलित जहां एक तरफ जो पीड़ित हैं, वहीं महिलाएं उससे भी ज्यादा पीड़ित हैं, महिलाओं पर उससे भी ज्यादा जो है अंकुश लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं और चंद्रशेखर को यदि अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है तो इस पूरे घटना प्रकरण से अपने आप को कैसे वो बाहर निकालेंगे, एक बड़ा चैलेंज उनके लिए है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रोहिणी किसी भी मुद्दे को लेकर के उनका पीछा छोड़ने पर अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर ये लड़ाई जो है ये आगे आने वाले वक्त में और भी दिलचस्प होगी और रोहिणी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को कोर्ट में ही बेनकाब करने के लिए इन तमाम सबूतों को, तमाम बयानबाजियों को
आगे जो है यहाँ पर प्रखर रूप से एक मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर और न्यायपालिका के सामने पेश करते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल, अब तो कानून के जरिए ही पता लगाया जाएगा कि आखिरकार गुनहगार कौन है। ऐसे ना तो हम ना ही यहाँ कोई भी कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद गुनहगार हैं या बेकसूर हैं। रोहिणी घावरी आरोप लगा रही हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, लेकिन पोस्ट जो उनके सामने आए, सवाल उन पर ही खड़े हुए। अब देखना होगा कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से भी अपील की गई है और साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज है। 2021 के बाद 2025 में डॉक्टर रोहिणी घावरी एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं। देखना होगा कि आखिरकार इसमें अब नया मोड़ क्या आता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।